कश्मीर। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स। अभी तक हम लोग मेटेलिक मिनरल्स पढ़ते हुए आए थे और मेटेलिक मिनरल्स के दोनों टाइप्स फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स को हमने इन डिटेल पढ़ा था। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि वो मिनरल्स जिनमें मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो थोड़े लेस शाइनी होते हैं, ज्यादा शाइन नहीं होती है इनमें, साथ ही साथ ये सॉफ्टर होते हैं एज कंपेयर टू मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स के कंपैरिजन में ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कम शाइनी होते हैं, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते, इंसुलेटर्स होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास नहीं होने देते अपने थ्रू। तो ये होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और साथ ही साथ रॉक मिनरल्स, वो मिनरल्स जो हमें रॉक से मिलते हैं, ना कि ओर्स के फॉर्म में। हमने देखा था इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनके थ्रू भी हम लोगों को वेन्स और लोड्स में, यानी स्मॉल डिपॉजिट्स वेन्स के फॉर्म में और लार्ज डिपॉजिट्स में जो हमें मिल रहे हैं मिनरल्स, उन्हें हम लोड्स कहेंगे। तो ये जो मिनरल्स हैं वो हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी देखने को मिलते हैं। तो रॉक्स के थ्रू और ओर्स के फॉर्म में हम लोगों को ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो अब रॉक मिनरल्स यानी वो मिनरल्स जो हमें रॉक से मिल रहे हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, रॉक मिनरल्स के बारे में, साथ ही साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। माइका, इट्स हाईली फ्लेक्सिबल एंड अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब माइका जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू मेटेलिक मिनरल्स। ये सॉफ्टर मेटल है और साथ ही साथ ये एक अच्छा इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। कॉपर काफी अच्छा कंडक्टर है और ये जो है माइका ये इंसुलेटर है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता अपने थ्रू। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, और इसका यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जैसे कॉपर जो है उसे भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कॉपर की वायर्स बनवाई जाती है। अब इंसुलेटर के तौर पे माइका का भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, जिससे कि जो ऊपर की जो कवरिंग है, कॉपर वायर की ऊपर की जो कवरिंग है वो बनाई जा सके। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा जो माइका है वो इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का। किन रीजन में पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन 3 स्टेट्स में मेजरली हम लोगों को माइका देखने को मिलता है। देन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एक रॉक मिनरल है, यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। अब ये जो रॉक मिनरल है, ये जो लाइमस्टोन है, ये हमें सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, साथ ही साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं और काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। किन रीजन्स में पाया जाता है लाइमस्टोन? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 4 स्टेट्स में मेनली हम लोगों को लाइमस्टोन देखने को मिलता है। लाइमस्टोन प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ से, इन 4 स्टेट से। अब जिप्सम, जिप्सम इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये जो जिप्सम है इसका यूज हम करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी भी कहते हैं। और जैसे जब हमारी बोन्स क्रैक हो जाती हैं, बोन्स डिस्प्लेस हो जाती हैं, तब जो प्लास्टर लगाते हैं डॉक्टर, वो भी यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी से बनता है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनाने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में भी जिप्सम का यूज किया जाता है। किन एरियाज में देखने को मिलता है हमें जिप्सम? राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमें मेनली जिप्सम देखने को मिलता है। जिप्सम, ये जो स्टेट्स है ये जिप्सम प्रोड्यूस करते हैं। अब सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होती है, ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, यानी कि रॉक सॉल्ट जो है वो हमें अंडरग्राउंड देखने को मिलते हैं, जमीन के नीचे जो डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं वो होती है रॉक सॉल्ट, और उसका यूज किया जाता है मेनली केमिकल इंडस्ट्रीज में। हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते, मेनली हम इसका यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। फाउंड इन मांडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो मांडी, यहाँ पे जो साइट्स पाई जाती हैं, वहां पे ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है रॉक सॉल्ट। देन सी सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी सॉल्ट तो हमें पता है हम कंज्यूम भी करते हैं, नमक जो हम खाते हैं अपने घर में कैसे बनता है? सी वाटर को इवेपोरेट करके। ओशन में जो वाटर पाया जाता है, जो सॉल्टी वाटर होता है ओशन का, उसको हम इवेपोरेट करते हैं, वाटर इवेपोरेट कर जाता है, बचता क्या है? सॉल्ट, उसका हम यूज करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। तो सी सॉल्ट इस टाइप से बनता है सी वाटर के इवेपोरेशन के बाद। मेजर स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हम लोगों को ज्यादातर सी सॉल्ट देखने को मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। यहाँ पे हम मेजर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अब इंडिया की तो कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया में कर्नाटक, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग बनाते हैं
सॉल्ट बनाते हैं, सी सॉल्ट बनाते हैं सी वाटर को इवेपोरेट करके। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सी वाटर को इवेपोरेट करके हम लोग सॉल्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया के पास ओशनिक एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सी सॉल्ट जो है वो बनाया जाता है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कम अमाउंट में ही सही लेकिन सी सॉल्ट बनाया जा रहा है सी वाटर के थ्रू। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? डिफरेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हमने डिस्कस किया, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, फिर हमने जिप्सम देखा जिसे हम लोग एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इससे। और उसके बाद सॉल्ट, इसमें हमने रॉक सॉल्ट देखी और सी सॉल्ट देखी। सी सॉल्ट हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं और रॉक सॉल्ट ये हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में मेनली यूज करते हैं। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं, ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ये रॉक सॉल्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये सारे जो हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स और रॉक मिनरल्स जो हमने पढ़े हैं, जिनकी डिटेल्स हमने जानी आज की वीडियो में, वो सब आपको क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।